नंबर 9 गेम खेलना। गेम अगर आप खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत खेल लिया चुटपुट जिसको कहते हैं, बस यूं ही 5-10 मिनट ऐसे ही, तो अलग बात है। गेम खेलने में आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4-4 घंटे खर्च करो तो मकरू है ये। टाइम की बर्बादी रोज़े की हालत में मकरू है। नंबर 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो नॉर्मल अगर ये बात है तो इसका गुनाह कम है। और नालायकीपन की बातें हो रही हों, प्यार मोहब्बत की, तो ये तो नाजायज़ और हराम है, तो हराम कारी है ये सीधी सीधी। तो इसीलिए रोज़े की हालत में इससे भी बचना चाहिए। आम दिनों में भी बचना चाहिए, लेकिन रोज़े की हालत में ख़ास तौर पर इसलिए बचना चाहिए क्योंकि रोज़े में नेकियों का अजर व सवाब भी बढ़ जाता है, गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। नंबर 11 गुनाह के काम करना। कोशिश ये करें कि रोज़े की हालत में कोई भी हमसे गुनाह ना हो। रोज़े रमज़ान के महीने में हमसे गुनाह नहीं होना चाहिए, इसकी कोशिश करना चाहिए। नंबर 12 खून देना। रोज़े की हालत में खून देना ये मकरूह है, खून देने से आप बचिए, है ना। बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी है तो इफ्तार करने के बाद आप खून दीजिए। रोज़े की हालत में खून देना ये भी मकरूह है। तो ये 12 चीज़ें हैं जो मकरूह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि रोज़े की हालत में ज़्यादा सोना, दिन भर आप सो ही रहे हो, ये मकरूह है। नमाज़ें क़ज़ा करना ये तो गुनाह कबीरा है, ये भी मकरूह है। इसी तरह से जमात के साथ नमाज ना पढ़ना, यानी मस्जिद में जाके आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे, घर में सारी नमाज़ें पढ़ रहे हो, ये भी मकरूह है। और जी आपका इधर उधर की बातें करना, बाज़ारों में टाइम स्पेंड करना, ये भी रोज़े की हालत में मकरूह है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रोज़े की हालत में मकरूह हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब करिए सवाल जवाब जानने के लिए।